छात्रों, आज हम प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करना बता रहे हैं। देखिए, पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 14, ये पहले का पहला है, और x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समझिए इसको, ये दो समीकरण हैं, इसमें से या तो x का मान या y का मान, किसी भी एक समीकरण में से या तो x का मान या y का मान निकाल लेंगे और उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। x या y के मान को निकाल करके दूसरी समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। देखिए, जैसे समीकरण नंबर 1 से, ये समीकरण 1 है, इससे हम x का मान निकाल रहे हैं। x बराबर ये 14 है ये, और y का अगर पक्षांतर कर देंगे तो 14 माइनस y हो जाएगा। ये मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि ये जो दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, तो ये जो x का मान आपने निकाला है ये 14 माइनस वाई, ये इस x के स्थान पर रख देंगे। देखिए, ये हो गया 14 माइनस वाई, इस x की जगह आ गया माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया 14 माइनस, ये माइनस का y और ये भी माइनस का y, ये दो माइनस के y है, ये एक से जिनकी संख्या हमेशा जोड़ती है, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 4। अब क्या करोगे, इस 2y को और 4 को, इनका पक्षांतर करो। 2y बाईं तरफ आ जाएगी और 4 बाईं तरफ आ जाएगा। देखिए इस तरीके से 14, 4 का पक्षांतर कर दिया और माइनस के 4 बराबर माइनस के 2y, इधर तो आ गया तो प्लस का 2y। 14 में से 4 के ये आ गया 10 बराबर 2y, और इसलिए y का मान आ जाएगा 10/2, क्योंकि 2 गुणा y है, गुणा की संख्या हमेशा बटे में पहुंचती है। 2 पंजे 10, तो आ गया y बराबर 5। अब ये y का ये मान, ये जो आपने निकाला है x बराबर 14 माइनस वाई, इसमें रख दो, ये हो जाएगा। देखो, ये मान x बराबर 14 माइनस वाई में रखने पर, ये साहब x बराबर 14 माइनस वाई की जगह क्या आ गया 5, क्या आ गया 9, 14 में से 5 गया 9। अब ये पूरा आपका उत्तर आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5, आंसर। इसी तरह आप एक सवाल और देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए इसका। यह s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसमें जो समीकरण नंबर 1 है s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ से या तो आप s का मान निकाल लें या t का मान निकाल लें। s का मान निकाल लें या t का मान निकाल लें, और निकाल करके उसे दूसरी समीकरण में रख देंगे। देखिए, समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे तो t का पक्षांतर हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। s बराबर 3 प्लस t, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ये साहब s के स्थान पर आ जाएगा 3 प्लस टी बटे 3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसको कैसे हल करेंगे, लासा लेके हल करो। देखो, बहुत आसान तरीका है। ये जो 2 है और ये 3 है, दोनों अभाज्य संख्या है,
दूसरे के लिए। तो 2 से आप इधर गुणा कर दो और 3 से इधर गुणा कर दो। 2 से इधर गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 की टी से गुणा क्या आ जाएगी 2t प्लस 3 की गुणा टी से कर दो इधर तो आ जाएगा 3t बटे में इन दोनों की गुणा 3 दूनी 6 ये बराबर आ गया 6। अब आप देखिए 6 प्लस 3t और प्लस 2t ये हो गए 5t बराबर ये 6 की इधर क्रिया गुणा हो जाएगी क्योंकि इसके बटे हमें 1 मानेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 छंग 36। 1 से जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5। आप देखिए ये हो गया 5t बराबर 36 माइनस 6, ये हो गया 5t बराबर 36 में 6 गया 30। टी का मान निकालेंगे और 5 गुणा में तो बटे में आ जाएगा 30 बटे 5 5 छंग 30 टी बराबर आ गया 6। अब टी के मान को इसमें रख दीजिए आप एस बराबर 3 प्लस टी में। ये मान एस बराबर 3 प्लस टी में रखने पर एस बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9। अब आपका जो आंसर आ गया वो आ गया एस बराबर 6 और टी बराबर नहीं एस बराबर 9 और टी बराबर 6। ये इसका आंसर आ गया। अब आप अगले सवाल पे आइए। ये है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम y का मान निकालेंगे, 3 का इधर पक्षांतर कर दो और y का इधर पक्षांतर कर दो। 3 आ जाएगा y की जगह और y आ जाएगा 3 की जगह। समीकरण 1 से 3x माइनस 3 बराबर y, ये मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया 9x माइनस 3 और y की जगह आ गया 3x माइनस 3 बराबर 9। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये आ गया 9x माइनस 3 दिया 9x और माइनस 3 की गुणा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3 दिया 9 बराबर 9, 9x से 9x कैंसिल हो गया, यह आ गया 9 बराबर 9। चूंकि दोनों पक्षों के मान बराबर हैं इसलिए इसके अनेक हर होंगे, समझे। इसका मतलब ये है कि ये कथन जो है x के सभी मानों के लिए सत्य है। ये कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है, अब अगले सवाल पे आएंगे। दशमलव 2x, सवाल नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इन दोनों ही समीकरणों में दशमलव के स्थान जो हैं तो आप देख रहे हैं ये भी एक स्थान के बाद दशमलव है, ये भी एक स्थान के बाद दशमलव है, ये भी एक स्थान के बाद दशमलव है। दोनों समीकरणों में दशमलव का जो बिंदु है वो एक स्थान के बाद है, लिहाजा हम इसको समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13
और 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण इस तरह से लिखी जा सकती है। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। इसको समीकरण नंबर मान लो आप 3, इसको मान लो आप 4, और समीकरण नंबर 3 से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। 2x बराबर 13 है और 3y का कर दो पक्षांतरण, तो माइनस के 3y हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे, चूंकि ये तो मान 2x का है, x का नहीं है। x का मान निकालेंगे 2 बटे में जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये मान समीकरण 4 में रखने पर, ये बात ध्यान रखना है कि अगर समीकरण नंबर 3 से मान निकालना है तो समीकरण नंबर 4 में रखा जाएगा, और 4 से निकालना है तो 3 में रखा जाएगा। या 1 से निकालना है x या y का मान तो वो 2 में रखा जाएगा, और 2 से निकालना है x या y का मान तो 1 में रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। समीकरण नंबर 4 क्या है? 4x की जगह आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो अब आप जो है पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 13 माइनस 3y प्लस 2 पंजे 10y और 23 दूनी 46, ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दो भाई। ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 की 13 से गुणा हुई, 13 चौका 52 माइनस 4 दिया 12y प्लस 10y बराबर 46। अब देखिए 52 और माइनस 12y प्लस 10y होगा, ये माइनस के कितने y? 2y, क्योंकि अलग अलग चिन्ह संख्या हमेशा घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, जिसमें से घटाते हैं चिन्ह उसी का आता है, बराबर 46। अब 46 का इधर पक्षांतर कर दो और 2y का इधर पक्षांतर कर दो, यानी 46 2y की जगह आ जाएगा और 2y 46 की जगह आ जाएगा। देखिए ये हो गया 52 माइनस 46 बराबर 2y। 52 में से 46 गए तो बचेंगे 6 बराबर 2y, और जब y का मान निकालेंगे 2 के गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, इसलिए y बराबर आ जाएगा 6 बटे 2। 2 से काट दो, 2 दिया 6। अब ये जो मान y का हमने निकाला है, y के इस मान को आप इसमें रख दीजिए। x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, y बराबर 3 को x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 में रखने पर आ गया x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह आ गया 3 बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3 दिया 9 बटे 2, और 13 में से 9 गए थे वैसे 4 बटे 2, 2 से काट दिया ऐसे, x बराबर आ गया 2। तो आपके आंसर आए x बराबर 2 और y बराबर 3। यह आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर देखेंगे आप 5वां। पांचवा सवाल है √2x प्लस √3y प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से किसी का भी मान निकाल लीजिए, x का y का, और समीकरण नंबर 2 से निकालना है तो 1 में रख देंगे। देखिए साहब, हम चलो इस बार 2 से निकालते हैं। √3x बराबर √8y, और जब x का मान निकालेंगे √3 बटे में आ जाएगा। x बराबर √8 बटे √3
वाई, या इसको लिखा जा सकता है एक्स बराबर √8/3 पूरा लिखा सकता है वाई, वाई बाहर है रूट के। ये मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखो साहब, √2 एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, √8/3 वाई प्लस √3y बराबर 0। देखो भाई बच्चों, √2 की √8 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, √16/√3y प्लस √3y बराबर 0। अब पूरी समीकरण को √3 से गुणा कर दो, तो √16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। √3 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस √3 से √3 गुणा हो कितना आ जाएगा, 3y बराबर 0। नहीं 4y प्लस 3y कितने होगा, 7y बराबर 0, या ये आ गया y बराबर 0। y का ये मान आप इस ध्यान रख दीजिए, ये मान y बराबर 0, x बराबर √8/3y, ये अलग अलग लगा दो रूट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। में रखने पर ये आ गया x बराबर √8/√3y जगह 0, तो 0 से किस संख्या गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए x का मान भी 0 हो गया और y का मान भी 0 हो गया। अब आप सवाल नंबर देखेंगे 6। तीन x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ये हो गया x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो समीकरण नंबर 1 जो है इसे व्यवस्थित करो और समीकरण नंबर 2 को व्यवस्थित करो। कैसे करोगे, समीकरण नंबर 1 को 3 की इधर गुणा करो और 2 की इधर गुणा करो, फिर इन दोनों की आपस में गुणा करके उसकी गुणा इधर -2 से करो। देखो समीकरण नंबर 1 को व्यवस्थित करने पर 3 9x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 2 6 6 दूनी 12 माइनस के 12, ये समीकरण नंबर आ गई 3। अब समीकरण 2 को व्यवस्थित करने पर ये आ गया 2x प्लस ये आ गया 3y बराबर 3 दूनी 6 6 की गुणा इधर कर देंगे, हो जाएगा 13/6 गुणा 6 6 से 6 कट गया, तो आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 से या समीकरण नंबर 4 से या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। चलो हम समीकरण नंबर 4 से निकालते हैं। समीकरण नंबर 4 से x का मान निकालेंगे तो 3y का पक्षांतर हो जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक है, या ये हो गया x बराबर 13 माइनस 3y/2, क्योंकि x का मान निकालना ऊपर ये 2x, ये मान 2x का है, x का निकालेंगे तो 2 में आ जाएगा। ये मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे 9x के स्थान पे आ गया 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y
बराबर माइनस के 12। अब पूरी समीकरण 2 से गुणा कर दो क्योंकि बटे में यहाँ 2 है, तो 9 और ब्रैकेट में 13 माइनस 3y। 2 से इधर से गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इधर गुणा करोगे तो 2 ढाई 20y, और 2 से इधर गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 माइनस के 24। अब आप ये ब्रैकेट खोलिए भाई, तो ये 13 नामा कितने होगा 117 और 9 के 27 y माइनस के 20y बराबर माइनस के 24। अब 117 माइनस 20y और 27y कितने होगा, एक से इनकी संख्या जोड़ेंगी हमेशा, तो माइनस के 47y बराबर माइनस के 24। अब पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 24 47y की जगह आ जाएगा और 47y माइनस 24 की जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा 117 प्लस 24 बराबर 47y। जोड़ दो जरा इसको भाई, 117 में 24 जोड़ दिए, 7 4 11 का 1, 2 एकम 2, 7 4 11 का यहाँ से जाएगा 1, 2 2 4, 141 बराबर 47y। और जब y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 141 बटे 47। 47 दिया 3 बार कट जा रहा है, 3 7 21 का यहाँ से लिखो, 312 तो छोड़ो, तो y का मान आ गया 3। अब ये मान आप इसमें रख दो, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 में रखने पर ये हो गया x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह 3 बटे 2, x बराबर आ गया 13 माइनस 3 दिया 9 बटे 2, 13 में से 9 हो गया 4 बटे 2, x का मान आ गया 2, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर आ गया 3। ये हो गया आपका आंसर।